चलिए नेक्स्ट में इस इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस बार देखो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दोनों के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूट्स। ठीक है, ऊपर वाले को 0 करके रूट्स फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ऊपर वाले को 0 करूंगा तो क्या क्या रूट्स मिलेंगे, है ना सर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं दिस इज 2x - 1, दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। इसको 0 कर दिया तो क्या मिला, x की वैल्यू सर 1/2, 1 और 2 दो बार, पावर 2 है तो यहां पे 1 को 2 बार लिख सकते हैं आप। ठीक है सर, यस। उसके बाद डिनोमिनेटर को भी 0 करके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन याद रखेंगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल में नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बट रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर को 0 कर लेते हैं, इसके रूट्स के लिए 0 करते हैं, लेकिन 0 होगा नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं देखेंगे यहां से, मैंने कहा कि मैंने कहा न्यूमरेटर को कर लो आप 0, फिर क्या करो सर आप डिनोमिनेटर को कर लो 0, बट ये होगा नहीं, बट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कहना चाह रहा हूं देखते हैं यहां से, दिस इज x - 2, x - 4 पे पावर 4, तो x की वैल्यू आई सर 2, 4 4 4 4। ये 4 टाइम्स इसलिए है कि पावर 4 है, इसलिए बीच में -4 है, इसलिए 4 टाइम्स। ठीक है सर, लेकिन ये x की वैल्यू ये सारी चीजें होगी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, ध्यान रखना आपको। अब देखो बच्चों, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो x की वैल्यू कौन कौन सी आई, दिस इज 1/2, 1 1 2 दो बार यहां पे है, एक बार यहां पे, दिस इज 2 2 2 4 टाइम्स है, दिस इज 4 4 4 एंड 4। अब इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सो लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब प्लॉट कर दे इसे, दिस इज 1/2, 1 2 एंड 4। क्या करें सर, 4 से ज्यादा कोई नंबर ले लो, 4 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं, या फिर 1/2 से छोटा नंबर 0, बहुत ही आसान है। 0 लेकर के चेक करें कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। अगर 0 लोगे तो ये बनेगा सर नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। अगर 0 पुट करोगे 0 - 1, दिस इज -1, दिस इज नेगेटिव, याद रखेंगे। ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ऊपर वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव बना, है ना सर। चेक करो 0 - 2, दिस इज -2 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव आपका होगा सर पॉजिटिव। इसका मतलब है 1/2 से पहले ये होगा सर आपका पॉजिटिव। अब बताओ सर यहां पे ये जो 1/2 है कितनी बार आया, आगे वाले इंटरवल की बात करने के लिए 1/2 1 टाइम्स आया, 1 टाइम का मतलब है ऑड टाइम्स, तो साइन इसका चेंज करेंगे, दिस इज माइनस साइन। 1 कितनी बार आया, चेक करो 1 कितनी बार आया, 1 मेरे पास में 2 बार आ रखा है, इसका मतलब इवन टाइम्स है, सो देयर इज नो चेंज इन साइन, सो माइनस साइन का माइनस साइन रहेगा। 2 कितनी बार आया, आप कहोगे सर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, सर ओवरऑल 2 जो आया सर आपके पास में 3 टाइम्स आ रखा है, मींस ऑड टाइम्स है तो साइन करेंगे चेंज, दिस इज माइनस साइन है तो ये होगा सर आपका प्लस। 4 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, मींस इवन टाइम्स, तो इवन टाइम्स में नो साइन चेंज, मींस प्लस का प्लस। अब चेक करो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सर ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए 0 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव, मींस 1/2 से छोटा, एंड 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर में पॉजिटिव, 4 से ग्रेटर में भी पॉजिटिव, इसका मतलब है 2 से ग्रेटर। तो यहां पे जो होगा x जो होगा बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं कि सर x छोटा है 1/2 से, सर इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं है। उसके बाद x ग्रेटर देन 2, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये दोनों है, बीच में हम लोग यूनियन लगा सकते हैं, इसी चीज को लिखूंगा सर x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/2। 1/2 से छोटा का मतलब है -∞ से लेकर के 1/2 तक का नंबर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और 2 से ग्रेटर का मतलब है यूनियन 2 to ∞, और दोनों जगह पे ओपन इंटरवल होगा, तो ये x की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है सर, यस। तो अब साइन स्कीम में हम लोग कर क्या रहे हैं, उसके रूल्स को लिख लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर ले आप। ठीक है सर, यस लिखेंगे साइन स्कीम फॉर रेशनल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन स्कीम फॉर रेशनल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, लिखेंगे फर्स्ट रूल में
कि सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली जीरो करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं, बट याद रखना है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है सर, यस, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इक्वल्स टू जीरो सेपरेटली। सेकंड में, आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स प्लॉट ऑल रूट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे सर, प्लॉट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर रूट्स आपका इवन टाइम्स है, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ फंक्शन। अगर रूट्स आपका ऑड टाइम्स है तो फंक्शन का साइन हम लोग चेंज कर देंगे इंटरवल में। बात समझ में आ रही? बस इतनी सी बात हमें साइन स्कीम में करने हैं। ठीक है सर, अब हम लोग बात करेंगे डोमेन के अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है सर, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लें। चलिए डोमेन का एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, हमने रूल्स बात करी है। क्या है क्वेश्चन आपका, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी फंक्शन है क्या करेंगे सर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है सर एक्स स्क्वायर छोटा है आपका 9 से। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर एक साइड में स्क्वायर है तो दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। मैंने कहा सर टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट ले ले। ठीक है सर, फटाफट आप लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन आपका 9 का स्क्वायर रूट। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन, ये आपका हो गया 3। अब यहां पे क्या बनेगा सर, इसकी वैल्यू होती है -3 से लेकर के x की वैल्यू 3 के बीच में, ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो डोमेन, यही x की वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -3 to 3 मींस x की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। बाद में इसके रेंज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसके डोमेन को देखा। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपका फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 4। ठीक है सर, माइनस ऑफ 4। तो फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4। अब ये देखो, दिस इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, तो हमने क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग यही यूज करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा पार्ट है बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये रूट वाला कब 0 होता है, रूट कब 0 होता है, जब इसके अंदर में 0 होता है। इसका मतलब यह है इसके अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। मींस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 नॉट इक्वल्स टू 0। अब बताओ जब डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो डोमेन में क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो फॉर स्क्वायर रूट के लिए मैं क्या करूं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मैंने स्क्वायर रूट के लिए लिखा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता चला था ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से मैं इस इक्वल वाले साइन को हटा दूंगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों बताओ फटाफट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे सर, यहां पे बताओ, दिस इज 4 एंड दिस इज -4 और +1, एम आई करेक्ट और नॉट। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -4 मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे -3 मिलेगा। आंसर लिखने के लिए इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये हो गया सर -1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, दिस इज 1 से डिवाइड करा तो यही आपका आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू हो गई सर आपका, दिस इज 4 एंड -1। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन। तो फटाफट हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। छोटा वाला नंबर है -1, बड़ा वाला नंबर है 4। और ये खुशी की बात ये है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बीच में लिखेंगे सर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। पूरा एक्सप्रेशन ये कैसा चाहिए, 0 से ज्यादा मींस पॉजिटिव। किस रीजन में है, -1 से छोटा, x की वैल्यू -1 से छोटा तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। 4 से ग्रेटर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं जो डोमेन होगा
डोमेन ऑफ फंक्शन जो है -1 से छोटा, मींस माइनस इनफाइनाइट से -1। बच्चों इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा। यूनियन 4 से ग्रेटर, इसका मतलब है 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, कुछ इस तरीके से। तो इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास में आ चुका है। ठीक है सर, यस। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, इससे पहले हमने जो एक क्वेश्चन डोमेन का सॉल्व करा था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 वाला क्वेश्चन या +2 वाला क्वेश्चन जो था, उन दोनों को मैं मिक्स करने जा रहा हूं। ठीक है सर, और उस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करेंगे। पहले इसे आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ये वाला फंक्शन मैं लिख देता हूं, दिस इज +1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 4। इस पूरे फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, ये दूसरा फंक्शन है। तो क्या करते हैं सर इसके लिए, ये आपका, इसको मान लो आप y, इसको मान लो y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सही है सर, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उसके बाद इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सर थोड़ी देर पहले हमने इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करा था, चलो मैं आपको बता देता हूं। फाइंड डोमेन, और इसके डोमेन का नाम d1 कहना, और इसका डोमेन अभी जस्ट कैलकुलेट करा था, इसके डोमेन को हम लोग d2 कह देते हैं। तो इसके डोमेन के लिए क्या करते हैं सर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, है कि नहीं। तो बताओ यहां से कौन कौन से नंबर होंगे सर मेरे पास में। तो यहां से नंबर आया था सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से नंबर आएगा सर आपके पास में, दिस इज x कॉमन ले लिया, दिस इज x माइनस 2, x माइनस 2, यहां पे -1। तो x की जो वैल्यू आई थी सर आपके पास में, इसको इक्वल करके सॉल्व करते, पहले इसे इक्वल करके रूट्स फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू 2 और 1 मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, नंबर लाइन ड्रॉ करा था, और दोनों नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, अपनी मर्जी से। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। देखो 0 से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब है 2 से ज्यादा और 1 से छोटा। तो ये कह रहा है कि सर x जो होगा छोटा होगा वो 1 से, और x जो होगा ग्रेटर होगा 2 से। इसका डोमेन आ गया, मींस ये है आपका, दिस इज आर d1। और d2 अभी जस्ट हमने फाइंड आउट करा था, d2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था। क्या आया था सर हमारे पास में, -1 से छोटा। चलो देखो यहां पे क्या था सर आपका, इसके लिए हमने बात करा था, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 4, स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन हटा दिया। ठीक है सर, इसके रूट्स हमने फाइंड आउट करे थे। इसके क्या क्या रूट्स थे सर हमारे पास में, देखो एक बार फिर से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपका दिस इज 3x, है ना, सॉरी दिस इज 4x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, दिस इज x माइनस 4 एंड दिस इज +1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई सर आपके पास में 4 एंड -1। नंबर लाइन पर प्लॉट करते, दिस इज -1 एंड 4। डोमेन निकाल रहे, ये क्वाड्रेटिक है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहां पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ये क्या कह रहा है सर, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मींस 0 से ज्यादा पॉजिटिव। तो कहां पे होगा सर, x की वैल्यू किससे छोटी होगी, -1 से स्मॉलर, और x किससे ग्रेटर होगा सर आपका, 4 से ग्रेटर होगा। तो इसको कह दिया मैंने सर d2, इसको कह दिया मैंने d2। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व करा था। अब क्या करना है, दो फंक्शन आपस में ऐड है, या फिर यहां पे सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, हम लोग d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे। क्या करेंगे सर, d1 इंटरसेक्शन d2 फॉर डोमेन ऑफ y, है ना, फॉर डोमेन ऑफ y, है ना, d1 इंटरसेक्शन d2। अब इसके लिए क्या करते बच्चों, देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x में जो जो नंबर आया था, जैसे 1 2, यहां पे मिला सर मुझे 4 एंड -1, सबको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा वाला नंबर है सर आपके पास में -1, उसके बाद है सर आपका 1, उसके बाद सर 2, उसके बाद 4, सारे नंबर को प्लॉट कर लेते हैं। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करो। देखो इसको लिखो पहले,
x की वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब है 1 के भी इक्वल है, तो यहां पे इक्वल का साइन, 1 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके पीछे, सारा का सारा नंबर यहां से, ये पूरा का पूरा रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये दोनों सेम था इसलिए मैंने ऊपर ही ड्रॉ करा, 2 पे भी इक्वल का साइन है, मैंने डॉट लगाया इसके आगे मेरे पास में। अब दूसरे वाला पार्ट को प्लॉट करते हैं, x लेस देन -1, -1 से छोटा, उसे हम लोग नीचे प्लॉट करेंगे, -1 के इक्वल में नहीं है इसलिए मैंने यहां पे बबल लगाया और इससे छोटा। उसके बाद में सर 4 से ग्रेटर, 4 यहां पे है, 4 पे भी इक्वल का साइन नहीं है, 4 पे ओपन, इससे ग्रेटर। अब क्या करते बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट। तो बताओ इन दोनों में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कितना पार्ट कॉमन है, तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन दिख रहा है। सर ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन में कितना कॉमन है, ये कह रहे सर 2 से ज्यादा लो, ये कह रहा सर 4 से ज्यादा लो, दोनों में कॉमन कहां से, सर 4 से ज्यादा। ठीक है सर 4 से ज्यादा, 4 के भी इक्वल नहीं, ये 4 के इक्वल है लेकिन ये 4 लेने को मना कर रहा है, ये 1 पे इक्वल है लेकिन ये -1 पे इक्वल है, -1 लेने से मना कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ओपन है यहां पे इसलिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से इनफाइनाइट तक, दिस इज 4 से इनफाइनाइट तक। सो दिस इज द डोमेन, x बिलोंग्स टू, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है सर, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लें।